क्वेश्चन नंबर 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 हम शुरू करेंगे। हाँ इस लेकिन ये सर पहले बोर्ड तो साफ कर लो। ओके नो प्रॉब्लम, आई विल क्लीन दैट। हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, कम ऑन एवरीबडी, आई एम रीडिंग क्वेश्चन नंबर 6। मे आई? यस सर। ओके लेट अस स्टार्ट। Following is a balance sheet of Anil, Sunil and Suresh who share profit and losses equally. Equally मतलब बेटा 1:1:1। ठीक है, 1:1:1। ठीक है। Creditor, bills payable, general reserve capital of Anil, Sunil and Suresh. Are you with me? Bank. Debtor less RDD, old RDD. Computer, land, building, machinery, furniture, goodwill 12,000. Goodwill is given in the balance sheet. If goodwill is given in the balance sheet, we have seen that if goodwill is given in the balance sheet, we have to just revalue goodwill through partners capital account or revaluation account. Here in this question, we will revalue goodwill through partners capital account. Either we will increase goodwill or we will decrease the amount of goodwill, and second effect will be reflected in partners capital account. सर ये कैसे होगा बताऊंगा, चिंता मत करो। आगे, लेकिन गुडविल इसके अंदर है तो गुडविल का अकाउंट भी बनेगा। गुडविल का अकाउंट बन सर वैसे भी बनाते हैं, ओके नो प्रॉब्लम। गुडविल का अकाउंट हम बनाने वाले हैं। बेसिकली दिस इज योर ओल्ड आरडीडी फॉर टाइम बीइंग। On 1st April, Suresh retire. Suresh is the last partner. Suresh is the last partner. Anil, Sunil, Suresh. Suresh हो गया रिटायर, बाय बाय टाटा। क्यों रिटायर भगवान जाने। आगे, land and building appreciated by 10%, put one dot in land and building। ये डॉट कर रहे हो ना। हाँ आगे, computer reduced by 1900, put one dot in computer। एक कंप्यूटर में डॉट किया। आगे, डेटर्स वेर ऑल गुड, मतलब सारे डेटर्स अच्छे हैं। मतलब आरडीडी वॉज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, मतलब आरडीडी की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब न्यू आरडीडी इज 0। तो डेटर्स में भी एक डॉट करते हैं। कैसे करेंगे बताऊंगा, चिंता मत करो। आगे, machinery is to be revalued at 9,400, we will put one dot in machinery। machinery revalued at 9,400, we will put one dot in machinery। goodwill is to be valued at 16,500, goodwill is valued at 16,500। यहाँ पे goodwill का वैल्यू है 12,000 और उसको वैल्यू कर रहा है 16,500। तो देखो डिफरेंस कितना आ रहा है, गुडविल 12,000 16,500। करेक्ट, 4,500 का फर्क आ रहा है। तो खाली 4,500 से गुडविल को रीवैल्यू करना कैसे करना है बताऊंगा, चिंता मत करो। आगे, नेक्स्ट, डोंट वरी एट ऑल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज सोल्ड, बेचा। So whenever we are selling any asset, we will put two dots in furniture। पहले हम फर्नीचर को रीवैल्यू करेंगे और उसके बाद में फर्नीचर को हम सेल करेंगे। पहले रीवैल्यू बाद में सेल। So whenever any asset is sold or any asset is taken by the partner, first we have to do revaluation and then we have to sell that। And आगे, part payment of 15,000 was made to Suresh by RTGS, real time gross transfer। अरे बेसिकली बैंक से पैसा ट्रांसफर किया और कोई आते गोड़ा नहीं उधर। RTGS and balance transfer to his loan account। ओके चलो वी हैव टू मेक फर्स्ट ऑफ ऑल द अकाउंट। चलो फटाफट सारे अकाउंट्स हमको बनाने हैं। तो कौन से अकाउंट बनाएंगे, ये रहा लिखा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। वी विल मेक टू एक्स्ट्रा अकाउंट, वन इज बैंक अकाउंट एंड वन इज गुडविल अकाउंट। कम ऑन एवरीबडी ऑफ यू, लेट अस स्टार्ट। चलो, सो वी विल मेक दैट अकाउंट्स। चलो ये रहा अकाउंट्स। सबसे पहले
in the books of Anil, Sunil and Suresh, profit and loss adjustment account, goodwill account, partners, capital account, Anil, Sunil, Suresh, Anil, Sunil, Suresh. Come on, you can pause the video and do it up to here. अरे किया क्या, ये बोलो ना, किया ना, ओके आगे आगे, एक पक्का किया ना, ठीक है चलो आगे. बैलेंस शीट ऑफ अनिल, सुनील एंड सुरेश. ऊपर बैलेंस शीट, नीचे बैंक अकाउंट. अगेन यू कैन पॉज द वीडियो एंड डू इट क्विकली. डन 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 डन, यस सर. चलो 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 आगे बढ़ते हैं. स्टेप नंबर 1, ट्रांसफर ऑफ एसेट. चलो कोई बात नहीं. पहला एसेट कौन सा है, पहला एसेट हमारा कौन सा था. सो फर्स्ट वी हैव बैंक अकाउंट. फर्स्ट वी हैव बैंक अकाउंट. एवरीबडी कम ऑन, बैंक अकाउंट. सो वी विल बी गोइंग टू बैंक अकाउंट डेबिट साइड. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,400 rupees. Please write bank account debit side to balance brought down 8,400 rupees. डन 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 डन, यस सर. चलो आगे 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 आगे. बैंक अकाउंट के बाद में, बैंक अकाउंट के बाद में वी हैव विच अकाउंट आफ्टर बैंक अकाउंट. यस एवरीबडी, बैंक अकाउंट के बाद हमारा सेकंड कौन सा अकाउंट दिया है वो लोगों ने क्वेश्चन के अंदर. आफ्टर बैंक अकाउंट दे हैव गिवन टू अस. यस, हाँ बोलो. डेटर अकाउंट है बैंक के बाद में. देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिखेगा डेटर्स अकाउंट. कम ऑन. सो राइट ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड डेटर्स अकाउंट एंड दैट डेटर अकाउंट विल हैव टू बी रिकॉर्डेड इन द इनर कॉलम. इनर कॉलम 18,000 रुपीज. और वो आरडीडी जो था ना, दैट इज ओल्ड आरडीडी. याद करो याद करो याद करो, ओल्ड आरडीडी. ओल्ड आरडीडी हम कहाँ पे लिखते हैं सर, ओल्ड आरडीडी लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में. टू आरडीडी न्यू माइनस आरडीडी ओल्ड माइनस 900. फिर क्या करने का बताऊंगा, चिंता मत करो, अभी इतना लिखो. टू आरडीडी न्यू minus RDD old minus 900 rupees. I hope up to here you people have done. अरे डन ना, ओके आगे बढ़ते हैं. Let us proceed further. डेटर के बाद में we have computer. Computer will be recorded on the balance sheet asset side. Computer in the inner column 17,500. Please write computer inner column 17,500 rupees. I hope everybody have written computer. कंप्यूटर लिखा, ओके आगे बढ़ेंगे. कंप्यूटर के बाद में वी हैव लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 70,000. कम ऑन. लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम में 70,000 रुपीज. वी हैव टू लीव वन लाइन बिकॉज वी हैव एडजस्टमेंट इन लैंड एंड बिल्डिंग. लैंड एंड बिल्डिंग इनर कॉलम 70,000. लेट अस प्रोसीड फर्दर. After land and building, machinery inner column 10,000. Everybody, machinery inner column 10,000 rupees. Come on, machinery inner column में 10,000 rupees because we have adjustment in machinery as well. Machinery inner column 10,000. Return. Yes sir. आगे 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 आगे. मशीनरी के बाद फर्नीचर. फर्नीचर इनर कॉलम 20,000 बट वी हैव टू पुट टू एडजस्टमेंट इन फर्नीचर. तो फर्नीचर में 3 लाइन आपको छोड़नी पड़ेगी. फर्नीचर इनर कॉलम 20,000 वी हैव टू लीव 3 लाइन्स बिकॉज वी हैव टू डू 2 एडजस्टमेंट इन फर्नीचर. वन फॉर रीवैल्यूएशन एंड सेकंड फॉर सेल ऑफ फर्नीचर. ओके नेक्स्ट. फर्नीचर के बाद है गुडविल. गुडविल है 12,000 रुपए. गुडविल का अमाउंट है 12,000 रुपए. कम ऑन, गुडविल का अमाउंट है 12,000 रुपए. सो गुडविल के लिए हमारे पास अकाउंट है. गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड, गुडविल अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000 रुपीज. हैव यू डन अप टू हियर? यस सर. सो दैट कंप्लीट्स आवर ट्रांसफर ऑफ एसेट. Now let us go to transfer of liability. Transfer of liability. Yes everybody. So देखो आपके टेक्स्ट बुक में होगा
ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटी. कम ऑन, गो टू लायबिलिटी साइड. सबसे पहले लायबिलिटी में यू हैव क्रेडिटर. वी डोंट हैव एनी एडजस्टमेंट इन क्रेडिटर. स्ट्रेट अवे दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड इन द आउटर कॉलम 20,300. Creditor, outer column 20,300. After creditor you have bills payable also in the outer column 10,600. Bills payable, outer column 10,600. Yes, tell me, done up to here. Bills payable, outer column 10,600. Next, after that you have to go to partners capital account credit side. यहाँ पे partners capital account credit side by balance brought down 43,600, 35,000 and 32,000. And then we have general reserve also. General reserve का amount है 13,500, will have to be divided equally by 3. 4,500, 4,500, 4,500. Please everybody complete up to here so that I can proceed further by pausing a video. अगर आपका यहाँ तक समाप्त हो गया तो हम आगे बढ़ेंगे. So we have completed transfer of asset, transfer of liability. Now we will be doing revaluation. Everybody come on, we are on revaluation. Adjustment number 1. Land and building appreciated by 10%. Check it out. Land and building को 10% बढ़ाना है और कंप्यूटर को 1900 कम करना है. ओके, दोनों करते हैं साथ में. लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 10%. तो देखो, लैंड बिल्डिंग 10% बढ़ा देंगे, इट विल बी 7,000. आउटर कॉलम 77,000 एंड कंप्यूटर वी हैव टू माइनस बाय 1,900. सो इन द आउटर कॉलम 15,600. कम ऑन एवरीबडी. लैंड एंड बिल्डिंग वी हैव टू इंक्रीज बाय 10%. 70,000 का 10% इज 7,000. 70,000 प्लस 7,000 इन द आउटर कॉलम 77,000. कंप्यूटर वी हैव टू डिक्रीज बाय 1,900. सो 17,500 माइनस 1,900 बिकम्स 15,600 इन द आउटर कॉलम. आर यू विथ मी? लैंड बिल्डिंग को बढ़ाया, कंप्यूटर को कम किया. नाउ सेकंड इफेक्ट. एसेट बढ़ेगा तो लॉस, प्रॉफिट. सर ओके, समझ गया. इफ वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस इट इज अवर प्रॉफिट, वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस इट इज अवर लॉस. सो लैंड एंड बिल्डिंग का 7,000 कम्स ऑन द क्रेडिट साइड, कंप्यूटर का 1,900 कम्स ऑन द डेबिट साइड. देखो क्रेडिट साइड में वी में लैंड एंड बिल्डिंग बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 और डेबिट साइड में वी हैव कंप्यूटर टू कंप्यूटर 1,900 रुपीज. आई होप दिस इज वेरी क्लियर अप टू हियर. चलो कम ऑन, लिखो फटाफट. बाय लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 टू कंप्यूटर 1,900. इफ यू हैव कंप्लीटेड ठीक है, इफ यू हैव नॉट कंप्लीटेड प्लीज पॉज द वीडियो, कंप्लीट अप टू हियर एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट. डेटर्स वेर ऑल गुड एंड आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड. सारे डेटर्स अच्छे हैं, मतलब आरडीडी की जरूरत नहीं है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो आरडीडी है वो 0 है. आरडीडी 0, तो यहाँ पे डैश. आउटर कॉलम में 18,000, यहाँ पे मैंने डैश लिखा हुआ है. वी हैव पुट अ डैश, नील और डैश. आउटर कॉलम 18,000. मतलब न्यू आरडीडी इज 0, न्यू आरडीडी इज नील और न्यू आरडीडी इज 0 यू कैन से. तो देखो अब यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ न्यू आरडीडी के सामने नील. So 0 minus 900 is minus 900, and if answer is negative it will be recorded on the profit and loss adjustment account credit side. इधर आएगा डैश और क्रेडिट साइड में बाय RDD 900 रुपीज. आई होप दिस इज वेरी क्लियर इन योर माइंड. समझ में आ रहा है? यस और नो? आगे. So that completes our debtors. Please everybody write it down. Nil 900 minus to nil. Credit side में by RDD 900. You can write nil also. You can write dash also. No problem at all. Let us proceed further. Adjustment number 1 we have done. Adjustment number 2 also we have done. Now I am reading adjustment number 3. Machinery to be revalued at 9,400. Machinery revalued at 9,400.
तो मशीनरी का जो वैल्यू है ना बेटा वो 10,000 है, मशीनरी का वैल्यू इज गिवन टू यू 10,000, इट इज रीवैल्यूड एट 9,400, मतलब वी हैव टू डिक्रीज वैल्यू ऑफ मशीनरी बाय 600 रुपीज। चलो करते हैं, लेस मशीनरी 600 इन द आउटर कॉलम 9,400 विथ में, ठीक है। नाउ टेल मी वैल्यू ऑफ मशीनरी डिक्रीजेस, तो क्या हुआ बेटा, लॉस, लॉस विल बी recorded on the debit side of profit and loss account. So come on, profit and loss account debit side to machinery 600 rupees, profit and loss account में debit side में to machinery 600 rupees. Done everybody? लॉस है इसीलिए डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, टू मशीनरी 600 रुपीज। लेट मी प्रोसीड फर्दर, आगे। सो लिसन टू मी, वी हैव डन एडजस्टमेंट नंबर 1, 2 एंड 3, 4 बाद में करेंगे, पहले 5 देखते हैं। फर्नीचर सोल्ड फॉर 21,800, एवरीबडी चेक दिस आउट, फर्नीचर सोल्ड फॉर 21,800। तो पहले फर्नीचर का वैल्यू देखते हैं कि फर्नीचर का वैल्यू इज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन 20,000, ये फर्नीचर हमने बेचा 21,800 में, तो पहले फर्नीचर को रीवैल्यू करना पड़ेगा एंड वी हैव टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बाय, करेक्ट, 1,800। चलो इंक्रीज करते हैं, एड इंक्रीज 1,800, इनर कॉलम में 21,800। नाउ सेकंड इफेक्ट, टेल मी फर्नीचर का वैल्यू बढ़ा, एसेट का वैल्यू बढ़ा, सो इट इज अवर, करेक्ट, प्रॉफिट एंड प्रॉफिट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे क्रेडिट साइड में वी हैव टू रिकॉर्ड बाय फर्नीचर 1,800 रुपीज, बाय फर्नीचर 1,800, रिटर्न एवरीबडी ऑफ यू, ओके। नाउ ये फर्नीचर को बेचना भी है रे, तो चलो माइनस सोल्ड 21,800, आउटर कॉलम 0, अरे गया ना, बेच दिया नहीं है, लेकिन 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 व्हेन वी आर सेलिंग फर्नीचर, फर्नीचर इज गोइंग आउट, पैसा is coming in, cash comes in. If cash comes in, bank account debit side, bank account debit side to furniture 21,800 rupees, to furniture 21,800 rupees. Are you there? Okay, तो इसी के साथ हमारा रीवैल्यूएशन होता है समाप्त। अगर रीवैल्यूएशन समाप्त होता है तो वी विल क्लोज रीवैल्यूएशन अकाउंट, वी विल चेक इट आउट। डेबिट साइड इज 1900 and 600 ओनली 2500, क्रेडिट साइड इज ऑब्वियसली मोर, सो वी विल टेक टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। अब मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं ये टोटल यहाँ पे करिए, सेम टोटल यहाँ पे लिखिए, इधर डिफरेंस फाइंड आउट करो, इट हैज टू बी ट्रांसफर यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों पार्टनर के नाम लिखो, इक्वल है 1:1:1। कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्रेडिट साइड इतना करोगे ना, यस सर, कम ऑन डू इट क्विकली बाय पॉजिंग द वीडियो, कम ऑन। लोग कर रहे होंगे, आई कैन ओनली अज्यूम दैट। हो गया, चलो देखते हैं, पॉज करके किया ना आप लोगों ने, मैं भरोसा करता हूं आप लोगों पे। चलो टोटल कितना आया सर, 9,700, डिफरेंस आ गया 7,200, 2,400, 2,400, 2,400, वहां पे डेबिट और कैपिटल में क्रेडिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2,400, 2,400, 2,400। आई होप एवरीबडी हैव गॉट द करेक्ट आंसर। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो यू कैन वंस अगेन पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन। डन नाउ? Okay, so this completes our 3-step, that is transfer of asset, transfer of liability आणि revaluation. Now goodwill, इस बार एडजस्टमेंट नंबर 4 में गुडविल के बारे में क्या बोला गया है देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 4, प्लीज एवरीबडी चेक इट आउट। एडजस्टमेंट नंबर 4, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 16,500, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 16,500। तो हमने डिसाइड किया था 4,500 वैल्यू गुडविल का बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास फर्म का गुडविल 12,000 है, गुडविल इज 12,000, इट इज न्यू वैल्यू इज 16,500 रुपीज। ओके, तो यहाँ पे देखो, आई एम डूइंग द वर्किंग नोट फॉर गुडविल, लिसन टू मी केयरफुली। यस, so goodwill
is already given in the question 12,000, but new goodwill is given in the question 16,500. मतलब we have to increase 4,500 rupees. We have to revalue goodwill by 4,500 rupees. So goodwill account will be debited by 4,500 to तीनों पार्टनर के नाम, क्या नाम रखे हैं? अनिल, सुनील, सुरेश. Anil, Sunil and Suresh. To Anil, to Sunil, to Suresh, and 1:1 is the ratio. 1500 and 1500. बस सिर्फ revaluation इतना ही करना है. Nothing great we have to do in this particular question. So goodwill account debit side, everybody of you please be careful. Goodwill में debit side, capital में credit side. Goodwill में debit side, capital में credit side. Go to goodwill account debit side. Goodwill account में debit side, capital account में credit side. To Anil, Sunil and Suresh, 1500 और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाय गुडविल 1500. चेक इट आउट वेरी केयरफुली. गुडविल अकाउंट में डेबिट साइड. टू अनिल कैपिटल, टू सुनील कैपिटल, टू सुरेश कैपिटल 1500 ईच. गुडविल में डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट. बाय गुडविल 1500. सर आपका सर फिर से आ गया, कोई बात नहीं. 1500 डन. Please write down goodwill account debit side and capital account credit side by pausing the video. Please complete it up to here. Yes sir, we have completed up to here. Okay, you want to write this, so I will show you this slide as well. Please write it down by pausing the video. Done. Let us proceed further. आगे बढ़ते हैं. तो गुडविल भी हो गया. अब एक एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ है. आखिरी वाली एडजस्टमेंट में दे हैव रिटन समथिंग इन द क्वेश्चन. सो लेट मी रीड द क्वेश्चन कि व्हाट दे हैव रिटन इन द क्वेश्चन. चेक इट आउट. यहाँ पे हमें लास्ट देखो एडजस्टमेंट नंबर 5. फर्नीचर वॉज सोल्ड एट 21,800. करेक्ट. पार्ट पेमेंट ऑफ 15,000 वॉज मेड टू सुरेश. तो सुरेश को 15,000 देना है, बाकी का लोन में ट्रांसफर करना है. तो चलो सुरेश को 15,000 देते हैं. तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा टू बैंक अकाउंट. सुरेश के कॉलम में 15,000 रुपीज. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. प्लीज राइट कैपिटल अकाउंट. बस 2 मिनट अभी. कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट 15,000. कैपिटल में डेबिट साइड, बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड. बाय सुरेश 15,000 रुपीज. तो सुरेश का कहानी खत्म. बाय बाय टाटा सुरेश. तो सुरेश का कॉलम पहले क्लोज करो. कम ऑन एवरीबॉडी, टेक द टोटल ऑफ सुरेश कॉलम क्विकली बाय पॉजिंग अ वीडियो. ये किया क्या? तुम लोग सब झूठ बोलते हो, ऐसे ही देख लेते हो पूरा का पूरा, कुछ टोटल नहीं करते. चलो मैं कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम. और क्या. हाँ, सो नाउ टोटल इज 40,400. डिफरेंस इज 25,400 ट्रांसफर टू सुरेश लोन अकाउंट. प्लीज राइट इट डाउन. क्रेडिट साइड का टोटल 40,400. सेम टोटल इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड 40,400. फ्रॉम 40,400 इफ वी माइनस 15,000 वी आर गेटिंग 25,400 टू सुरेश loan account, and this Suresh loan will have to be recorded on the balance sheet liability side. Suresh loan account 25,400 rupees. बस अभी 3 अकाउंट बंद करने हैं. सो आई एम गिविंग यू चांस. गुडविल अकाउंट बंद करके एसेट साइड पे लिखना है, कैपिटल अकाउंट बंद करके लायबिलिटी में लिखना है, और बैंक अकाउंट बंद करके एसेट साइड में लिखना है. सो बेसिकली क्लोज कैपिटल अकाउंट to balance carried down, write it on the balance sheet liability side over here. Then you have to close goodwill account and bank account and write it on the balance sheet asset side goodwill account and bank account. Come on, pause the video and do it, और बाद में tally भी कर लो, so your confidence will increase. Okay, I hope everybody have done. Only I can hope. No problem. I will show you total. पहले total गुडविल 16,500. बैलेंस शीट एसेट्स है गुडविल 16,500. कैपिटल का टोटल यू टू टेक, चेक इट आउट. 52,000 एंड 43,400 आया है. हाँ,
52,000 43,400 आया, नहीं किया तो पॉज कर करके करना, लिख लिख के. To balance carried down 52,000 and 43,400. 52 and 43,400. Are you with me? फाइनली यहाँ पे लायबिलिटी साइड में यस गुडविल 16,500 एसेट साइड में, गुडविल 16,500 एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड में पार्टनर्स कैपिटल अनिल सुनील 52,000 43,400 इन द आउटर कॉलम 95,400 रुपीज. यस और नो? फाइनली बैंक अकाउंट डेबिट का टोटल क्रेडिट का टोटल डिफरेंस 15,200 दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड. ये डिफरेंस 15,200 दैट हैज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट एसेट साइड. बैंक अकाउंट 15,200. फाइनली टैली द बैलेंस शीट क्विकली. और अगर आपने टैली किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया तो पॉज करके चलो फटाफट टैली करो. Tally, yes, total on the both side 1,51,700 rupees. 1,51,700 rupees. Okay, we will stop here only, and in the next lecture we will meet with more question on retirement of the partner. Bye bye.